नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम आपकी सेहत में और मैं हूं आपके साथ स्वाति शर्मा। दर्शकों, आज हम बात करेंगे गर्मियों में डायबिटीज़ के मरीजों में होने वाली परेशानियों के बारे में। इसके तमाम पहलुओं पर हम बात तो करेंगे ही, जिसके सवालों के जवाब भी आपके देंगे हमारे स्टूडियो मौजूद हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर राजेश केसरी, जो कि टोटल डायबिटिक केयर कंट्रोल सेंटर में मधुमेह रोग विशेषज्ञ हैं। शकील जुड़ गए हैं रतलाम से। शकील जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। अरे डायबिटीज के बारे में पूछना था। जी शकील जी, क्या सवाल है आपका? अरे डायबिटीज क्या है? हेलो, डायबिटीज क्या है डॉक्टर? वैसे तो जहाँ तक मुझे लगता है डायबिटीज क्या है और किस तरीके से शुरुआत होती है, प्रकाश डालना जरूरी है क्योंकि शकील जी का प्रश्न है। जी, डायबिटीज़ क्या है? डायबिटीज़ वो बीमारी है जिसमें खून में शक्कर या ग्लूकोज की मात्रा हमेशा बढ़ी रहती है। जी। ग्लूकोज की मात्रा बढ़े रहने से क्या होता है? ग्लूकोज की मात्रा बढ़े रहने से ये होता है कि हमारा शरीर हमेशा एक चाशनी में डूबा रहता है। बिल्कुल। तो जिस प्रकार आप रसगुल्ला या गुलाब जामुन बनाते हैं, फिर उसको चाशनी में डाल देते हैं, वो बदल जाता है, उसी तरह हमारे शरीर के अंदर बदलाव आते हैं कि शक्कर में डूबे रहने से हमारे शरीर के जो सेल्स होते हैं, कोश होते हैं, वो बदलने लगते हैं, वो ख़राब होने लगते हैं। धीरे धीरे करके जो शरीर के बहुत अहम अंग हैं, जैसे खून की नलियाँ हैं, जैसे दिमाग है, जैसे आँखें हैं, गुर्दे हैं, दिमाग की नसें हैं, पाँव हैं, ये सब ख़राब होने लगते हैं। इनमें बदलाव आते हैं, ये ख़राब होते हैं, ये सही से काम नहीं करते। इसकी वजह से डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। डायबिटीज़ की कॉम्प्लिकेशन जैसे दिल का दौरा पड़ सकता है, हार्ट अटैक हो सकता है, ये जानलेवा भी हो सकता है, दिमाग का दौरा पड़ सकता है, इसकी वजह से लकवा मार सकता है, पैरालिसिस हो सकता है, दिमाग काम करना बंद कर देता है, ये भी जानलेवा हो सकता है। एक भयंकर कॉम्प्लिकेशन है अंधापन, डायबिटिक रेटिनोपैथी। इसमें आँखों के पर्दे के पीछे रिसाव होने लगता है और आँखों से कुछ दिखाई नहीं देता, आदमी अंधा हो जाता है। बिल्कुल। एक कॉम्प्लिकेशन है नेफ्रोपैथी, जिसमें गुर्दे ख़राब हो जाते हैं, गुर्दे अंदर से सिकुड़ जाते हैं, सिकुड़ने लगते हैं, काम नहीं करते। गुर्दों का काम होता है शरीर के खून की सफाई करना। बिल्कुल। अगर खून की सफाई नहीं करती, जो खून के अंदर जो गंदगी है वो शरीर में ही बनी रहती है और बाहर नहीं जाती होती है। जी, दिमाग की नसें खराब हो जाती हैं, इसकी वजह से पेरिफेरल न्यूरोपैथी होती है। तो ऐसी बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन डायबिटीज़ की वजह से होती हैं। जी, यहाँ पर हमारे साथ राकेश जुड़ गए हैं अनूपपुर से। राकेश जी, बहुत बहुत स्वागत है कार्यक्रम में, पूछिए अपना सवाल। हाँ, नमस्ते डॉक्टर साहब। नमस्कार। ये डायबिटीज के दवाई यूनानी पद्धति से जो पाउडर और वो लिक्विड देते हैं जी, और उसमें इनका कहना होता है कि इंजेक्शन वगैरह जो ये लगते हैं वो बंद हो जाएंगे 1-2 महीने में, ये कि कहाँ तक फायदेमंद होता है? जी, इसके बारे में तो मैं ख़ास टिप्पणी नहीं कर सकता। मैं यही कह सकता हूँ जो हमारा एक्सपीरियंस है कि अक्सर लोग मरीज़ इस प्रकार के बहकावों में आ जाते हैं। टीवी में कुछ विज्ञापन देखते हैं, रेडियो में विज्ञापन देखते हैं, पाउडर खाते हैं, लेकिन वो लोग 1-2 साल बाद इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि किसी और पद्धति से फ़ायदा नहीं होता, और जब उनकी शुगर बहुत बढ़ जाती है, उनको कॉम्प्लिकेशन बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, तो फिर इलाज कराने के लिए हमारे पास ही आते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जाहिर है कि बिना इंसुलिन। एक छोटी सी बात ये कहना चाहूँगा कि ये बीमारी इसलिए होती है कि शरीर में इंसुलिन नहीं बनती है, इंसुलिन की कमी होती है। बिल्कुल। और कोई भी दवाई हो, या आयुर्वेदिक हो, होम्योपैथिक हो, यूनानी हो, जब वो आपके पेट में जाती है तो उसका असर वही होता है जैसे अंग्रेज़ी दवाई का होता है। पेट के अंदर आँखें नहीं है, वो ये नहीं देखता कि आपने दवाई खाई है तो आयुर्वेदिक या होम्योपैथिक है, इसका असर अच्छा होगा, इसका असर बुरा होगा। बिल्कुल। तो हर दवाई के अंदर कुछ केमिकल होते हैं जो दवाई का असर लाते हैं। और मैं एक बात और कहना चाहूँगा कि बहुत सारी एलोपैथिक दवाइयाँ पेड़ पौधों से, जड़ी बूटियों से बनी है। यहाँ तक कि मेटफॉर्मिन जैसी दवाई जो डायबिटीज़ में इस्तेमाल की जाती है, इसकी इजाद, इसकी शुरुआत भी एक फूल से ही हुई थी। तो ये कहना गलत है कि एलोपैथिक दवाइयाँ नुकसान करती हैं या फ़ायदा नहीं करती, खाली होम्योपैथिक और दवाइयाँ फ़ायदा करती हैं।